देवी का श्राप एपिसोड 23। श्राप से मुक्ति का उपाय। देवी के रौद्र रूप देखकर गांव के लोग डर गए थे। सभी लोग वो अपनी अपनी गलती के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। उदय सिंह को तब अब अपने गलती का एहसास हुआ। वो उदय सिंह देवी के पैरों में गिर गया और रोता हुआ कहा, मैं पापी मनुष्य हूँ देवी माँ, मुझे क्षमा कर दे। देवी, मैं मरना नहीं चाहता। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। मैं आपको पहचान नहीं पाया। अगली बार ऐसी गलती जीवन में कभी नहीं होगा। इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए देवी माँ, मुझे मृत्यु नहीं दीजिए। तब देवी माँ गुस्से में कहती है, क्षमा और तुझे उदय सिंह कभी नहीं। तुमने जो अपराध किया है उसके लिए तो मैं तुम्हें सिर्फ दंड दे सकती हूँ। अब अपनी बारी आई तो क्षमा मांगते हो। और अब बताओ अपनी बारे में पूरे गांव वालों को। तुमने जो अपराध किया उसके बारे में तुम आज बताओ। उदय सिंह रोता रोता कहता है, क्षमा देवी क्षमा। गांव वालों में आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। मनोहर निरपराध है। मैंने ही मनोहर को कैद करके रखा हुआ था। मैं तनुजा से विवाह करना चाहता था। मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने तंत्र मंत्र का गलत उच्चारण किया था। देवी का क्रोध कम ही नहीं हो रहा था। वो चिल्लाती है, बस अब तुम लोग किसी और को ऐसे पीड़ा नहीं दे पाओगे। तुम लोगों ने मुझे बहुत पीड़ा दिया, उसका दंड तुम लोगों को जरूर मिलेगा। तभी मनोहर की माँ कहती है, देवी माँ, हाँ, इन गांव के सभी लोग आपके साथ बहुत बड़ा अपराध किया और बहुत बुरा किया आपके साथ। पर माँ, इस गांव के छोटे छोटे नादान बच्चे भी हैं जो भविष्य में इसी गांव में रहेंगे। उन छोटे बच्चों ने तो कुछ भी नहीं किया। यहाँ के बाकी सभी जीव जंतु भी निरपराध है। माँ, पूरे गांव को श्राप ना दीजिए। गांव के सभी लोग देवी के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगे, एक बार क्षमा दान दे दीजिए देवी। अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। जंगल की देवी कहती है, देखा तुम लोगों ने, जिस माँ के बेटे को तुम उदय सिंह के कहने पर मृत्यु देने जा रहे थे, वही आज तुम सबके लिए क्षमा प्रार्थना मांग रही है। माँ, आप ठीक कहती हैं। मैं क्रोधवश पूरे गांव को श्रापित कर दिया। मैं आपसे माँ का प्यार पाई हूँ। मैं अपने दिए हुए श्राप को वापस तो नहीं ले सकती, मगर उस श्राप का तोड़ है। मगर आप सबको मेरे श्राप को 10 वर्ष तक भोगना पड़ेगा। 10 वर्ष बाद आपके गांव में 3 युवक आएंगे। उन तीनों को जीवन मणि लाकर भगवान शिव की एक मंदिर स्थापना करनी होगी आपके गांव में। साथ ही उन्हें पवित्र गंगा जल एवं रामेश्वर से भी जल लाकर भगवान शिव जी का अभिषेक करना है। उन अभिषेक हुए पानी को अपने गांव की धरती में बहना होगा, आपके गांव की धरती में बहना होगा। फिर उसी तरह मेरा श्राप टूट जाएगा। पर याद रखना, जो जीवन मणि उतनी आसानी से नहीं मिलेगी। मनोहर की माँ हाथ जोड़कर वहीं खड़ी थी। वो विनम्र भाव से कहती हैं, हे देवी माँ, ये जीवन मणि क्या है और इसे हम कहाँ ढूंढेंगे? तब जंगल की देवी कहती है, ये जीवन मणि भगवान भोलेनाथ का वरदान है। ये मणि जिस जगह पर स्थापित हो गई वहाँ कभी सूखा या अकाल नहीं पड़ता। वहाँ अन्न की कमी कभी नहीं होती। फिर जंगल की देवी उस जीवन मणि के बारे में पूरे गांव वालों को विस्तार से बताती है। सैकड़ों साल पहले धर्मगढ़ नामक एक विशाल राज्य फैला हुआ था, जहाँ के राजा मणिधर एक सज्जन एवं लोकप्रिय राजा थे। वहाँ राज्य का शासन व्यवस्था अच्छा चल रहा था कि वहाँ के राजा मणिधर की अकाल मृत्यु हो गई, जिससे पूरे राज्य में कोहराम मच गया। पूरे राज्य के लोगों की आंखों में आंसू थे। वे प्रिय राजा को खो दिए और राजा का भी कोई और संतान नहीं था। अब सब सोच में पड़ गए कि अब राज्य को संभालने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। एक दिन राजा की नियुक्ति के लिए सभा बुलाया गया। उस सभा में
सभी मित्रगण उपस्थित थे। उस राज्य के मंत्री श्रीदेव थे। वे भरी सभा में जोरों से चिल्लाए और बोले, हे मेरे राज्य के लोगों, आप सब जानते हैं कि हम इस समय किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हमारे महाराज अब नहीं रहे, पर क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे राजा अब नहीं रहे, वे हमारे राज्य को अपने राज्य में मिलाने के लिए कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए हमें जल्द ही एक योग्य राजा नियुक्त करना पड़ेगा। आप सभी प्रजाजन एक राजा नियुक्त करने में मेरी सहायता करें। आपके हिसाब से कौन राजा बनने योग्य है? प्रजा में हल्ला मचा था। सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, क्योंकि जो भी उस राज्य का राजा बनता, उसके सर पर बहुत बड़ा जिम्मेदारी होगी। सभी प्रजा में से एक सैनिक कहता है, महामंत्री श्री देवी जी, आप हमारे राजा के प्रिय मंत्री रहे हैं और वे आप पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। क्यों न आप हमारे इस विशाल राज्य के राजा बने। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। मेरी नजर में आप ही हैं जो इस राज्य को संभाल सकते हैं। तभी श्रीदेव कहते हैं, मैं राजा तभी बनूंगा जब यहाँ की सारी प्रजा मुझे अपने राजा के रूप में चुनेंगे। श्रीदेव एक सज्जन व्यक्ति था। अपने राजा मणिधर की तरफ पूरी प्रजा ने अपनी सहमति से श्री देव को अपना राजा स्वीकार किया। श्री देव जोरों से चिल्लाकर कहते हैं, हे मेरे प्रिय प्रजाजन, आपने मुझे अपना राजा बनाया है और अपने राजा के रूप में स्वीकार कर मुझे अपना ऋण बना दिया है। कल हम अपने राजा के इस राज्य को संभालने के लिए शपथ लेंगे। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सब कल यहाँ उपस्थित जरूर रहेंगे। अगले दिन महामंत्री श्री देव का राज्याभिषेक होने वाला था। राज्य के लोगों में उत्साह था। एक तरफ उनके अपने प्रिय राजा राज्य को देने का दुख था, राजा को खो देने का दुख था, तो एक तरफ उन्हें एक लोकप्रिय राजा मिलने वाला था। लोगों का तांता लगा हुआ था। श्रीदेव अब शपथ लेते हैं, मैं श्रीदेव इस राज्य का महामंत्री पूरे मन से शपथ लेता हूँ कि हमारे महाराज की जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से मैं निभाऊंगा और अपने प्रजा के दुख पीड़ा जो भी समस्याओं का निवारण कर सकता हूँ वो जरूर करूंगा। आज से और अभी से हमारे महाराज के सभी कार्यभार अपने कंधों पे लेता हूँ। मेरे प्रिय सभी लोग, मैं एक अच्छा राजा बन के दिखाऊंगा। मैं भी हमारे महाराज मणिधर की भांति आप लोगों की सेवा में कोई भी कमी नहीं करूंगा। वहाँ उस सभा में लोगों का तांता लगा हुआ था। सभी लोग अपने महाराज को देख रहे थे। एक तरफ उन्हें अपने प्रिय राजा मणिधर को खोने का दुख था, तो दूसरी तरफ उन्हें एक सज्जन लोकप्रिय राजा भी उनको मिलने जा रहा था। वहाँ उस सभा में सभी लोग अपने राजा को उपहार के रूप में देने के लिए कुछ न कुछ लाए थे। इतने सारे लोगों में किसी एक अज्ञात व्यक्ति ने तांबे के कलश में यह उपहार दिया। शाम को श्रीदेव का राज्याभिषेक खत्म हुआ। रात को जब श्रीदेव लोगों द्वारा दिए गए उपहार को देख रहे थे तो उन्हें एक तांबे का कलश मिला। अब तांबे के कलश को खोलकर देखते हैं तो आश्चर्य जाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस तांबे के कलश में सूखी हुई मिट्टी थी। श्रीदेव मन ही मन सोचते हैं, आखिर किसने हमें तांबे के कलश में सूखी हुई मिट्टी दी है? यह तो चिंता का विषय है। कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हमारे राज्य के ऊपर एक अपशगुन है। हे भगवान, हमारे राज्य की रक्षा करना। पहले हमारे राजा मणिधर नहीं रहे, अब हमारे राज्य की देखरेख आप पर है प्रभु। तांबे के कलश में कोई मुट्ठी
कोई मिट्टी के बारे में श्रीदेव उस मिट्टी के बारे में श्रीदेव सोचकर रात भर ठीक से सो नहीं पाए। उन्हें चिंता सताए जा रही थी कि आखिर क्या होने वाला है हमारे राज्य में। आखिर तांबे की कलश में सूखी मिट्टी का तात्पर्य क्या है और आगे उस राज्य में कौन सा मुसीबत आने वाला था। जानने के लिए सुनिए देवी का श्राप एपिसोड 24। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।